Here we will do a course of Python। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो मैं सारी फाइल्स को आज डे वन की जो है बिल्कुल हटाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक सबसे बेसिक जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है उसमें क्या करते हैं, हम बस प्रिंट लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस सर्कुलर ब्रैकेट, फिर डबल कोट या सिंगल कोट लगाते हैं। ठीक है, मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे हेलो। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। पहले यहाँ लिख लेते हैं पाइथन। ये सबसे जो बेसिक फाइल होती है ना, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हेलो पाइथन। हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं हम, हेलो पाइथन लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड बस। मैं इतने आप इसे देख सकते हैं। जस्ट ओके ओके ओके। तो यहाँ देखते हैं कि जो ये हेलो वर्ल्ड, मतलब हमने हेलो पाइथन लिखा, इसका मतलब क्या है। जैसे पहले देखते हैं प्रिंट क्या कर रहा है। प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शन होता है फॉर्मूलीज। जैसे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये मैथ्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला भी नहीं कह सकते हैं। मतलब अगर ये फॉर्मूला है तो अब मैं यहाँ अगर एक्स और वाई की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। या फिर मैं लिखता हूँ सिर्फ एक्स और वाई की एक लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई। तो मैं एक्स प्लस वाई में जो भी लिखूंगा तो उसका आंसर जो मिल जाएगा वही मेरा फंक्शन होगा। यानी कैसे, ये प्लस ये फॉर्मूला जो है ये एक फंक्शन है और ये आंसर देता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट जैसे होता है ना, प्रिंट आउट करवाने जाते हो तुम्हें, क्या करवाना है भैया, ये प्रिंट आउट को पीडीएफ प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट यानी वो बाहर निकलवाना है। उस पे लिखा होता है वैसे तो, पर बाहर निकलवाना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम प्रिंट इन। कैसे, अब ये अंदर ही लिखा है हमने स्क्रीन के और अंदर ही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे हेलो पाइथन। ठीक है, वीएस कोड है ये। वीएस कोड से फेमिलियर नहीं हो तो वो तुम फेमिलियर हो जाना, वरना वो मुझे बता देना, उस पर भी देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़े हैं, उस पर देख सकते हो। नो वरीज। ठीक है, फिर प्रिंट हेलो पाइथन हो गया। फिर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, पता है प्रिंट क्या होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, हमेशा वही प्रिंट होगा जो कि इस पैरेंथेसिस के अंदर होगा। और पैरेंथेसिस के अंदर के बाद भी जो डबल कोट्स में होगा सिर्फ वही प्रिंट होगा। ठीक है, अभी मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा वो बाद में देखेंगे, बट इतना याद रखना वही प्रिंट होगा, उसके बाद का प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ इसके बाद कोमा ए लगा दूं तो ये देगा वैसे तो एरर। ठीक है, ये एरर देगा और ये प्रिंट भी नहीं कर पाएगा, बट ये ऐसे प्रिंट कर देगा। तो इतना याद। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब वेरिएबल्स पे चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का एक डेफिनेशन होती है कि जो वो वो कैरेक्टर या अल्फाबेट्स जो चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स, एक्स चेंज होती रहती है वैसे। ठीक है, एक्स की वैल्यू कभी भी ऐसी है कि एक्स की वैल्यू ढूंढते रहते हैं और वो बदलती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने एक्स कहा एक्स 5 है और वाई 10 है। बहुत नॉर्मल सी चीज कही है मैंने। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक्स को मैंने 5 बोला। अगर जहां भी मैं अगर बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे ऐड क्या होंगे, 10 और 5। क्यों, क्योंकि एक्स से मैंने 5 को बुलाया और वाई से मैंने 10 को बुलाया। ऐसे आप सोच सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे अगर मुझे नेम लिखना हो तो मैं नेम कैसे लिखूंगा, कि भाई जो भी आपका नाम है, जैसे अर्जुन आपका नाम, करण अर्जुन जो भी है, या फिर जो भी आपको लिखना हो। अब ये अर्जुन हो गया। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना हो तो मैं कैसे करूँगा, दो तरीके हैं। तो जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, या तो आप ऐसे करा सकते हो कि प्रिंट भाई, और डबल कोट्स के अंदर आएगा माय नेम इज, ठीक है, अर्जुन। एक तो ये तरीका है। और ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ जो नेम लिखा था सिर्फ आप वही यहाँ पे लिखो कि प्रिंट नेम। और ये एक चीज ध्यान रखी जाएगी,
ये डबल कोट्स में नहीं आएगी। ठीक है, आपने ये नेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैं अर्जुन की जगह कुछ और कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ विशु। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो हेलो माय नेम इज अर्जुन, ये वाली लाइन प्रिंट हुई पहले, भले ही वो पहले डिफाइन हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रिंट पहले कब कॉल हुआ इस लाइन पे, तो ये लाइन कॉल हुई, वो होगी। ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये विशु। ठीक है, अब एक तीसरा तरीका होता है कि भाई मैं नाम जो है वो यूजर से मांगूंगा, यानी तुमसे मांगो, तुम आए मेरे पास, मुझे नाम प्रिंट करवाना है अपना, क्या नाम है, तो मैं बार बार ये यहाँ से पूछता रहूंगा, ऐसे कैसे, कि मैंने कहा इनपुट देना है तुम्हें, है ना, इन यूजर से इनपुट लेना है यानी मुझे, और इनपुट क्या लेना है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और जो भी होगा तुम यहाँ पे पहले अपना नाम बताओगे, जैसे मेरा नाम मैंने बोला निशान। ठीक है, तो पहले वही लाइन प्रिंट होगी, लेकिन जब भी जहां प्रिंट होगा वहां, अभी एक तो पहले इनपुट इनपुट हुआ, फिर प्रिंट हुआ, और फिर ये वाला प्रिंट हुआ, तो ऐसे ही निशांत हो गया। ठीक है, नॉर्मल सी चीज थी। अब एक वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने ये नाम देखा था, हम ऐसे ही एज करा सकते हैं, और ऐसे ही ये भी करा सकते हैं कि मैं यहाँ से, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। अब ये वेरिएबल्स होते हैं और ये इसकी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे एज को करा रहे हैं हम, तो प्रिंट एज। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरा नाम है विशु और मेरी 20 ईयर्स एज है, तो यहाँ पे ऐसे एज इट इज आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करा सकता था कि मैं यहाँ, ये बहुत ही एक्स्ट्रा चीज है वैसे तो, कोई बात नहीं, बट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे ओम नाम लिखा मैंने और 21 लिख दिया, तो ओके ओके ओके, ये यहाँ पे ओम 21, तो ओम 21 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स डॉट पाई की तरफ। फाइल्स बनाते रहना, फाइल्स बनेंगी कंट्रोल एन से, और वहां पे फिर कंट्रोल प्लस एस से उन्हें सेव कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ नेम पे जो भी आप लिखना है वो लिख के सेव कर सकते हो। इतना तो पता ही हो गया, नहीं पता तो सीख लेना, जरूरी है। नंबर्स डॉट पाई, अब मान लो जैसे मैंने कहा था x = 5 और y = 10। पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है, एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसमें आपको पता है कि सेमीकोलन की झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपने जैसे लिखते हो वैसे लिखना है। जैसे मैथ्स में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो नॉर्मली, आप ऐसे ही लिखना है। और नॉर्मल, अब मुझे ये ऐड करवाना है तो प्रिंट, और नॉर्मल मैं इन्हें ऐड करवा सकता हूँ बिना किसी उसके, पता है, जैसे अब तुम मैथ्स में लिखते ये, अब बस तुम्हें यहाँ पे ये लिखना है। अब एक चीज ध्यान देना कि मैंने यहाँ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हमेशा अल्फाबेट से स्ट्रिंग्स के लिए आएंगे। अगर मैं इसे कह देता कि भाई ये जो चीज है तुम्हें ये प्रिंट करानी है, तो पता है क्या करता? ये करता, एक सेकंड से रखता हूँ, और ये करता सिर्फ एज इट इज x + y प्रिंट करता, लेकिन हमें क्या कराना है, हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी, कितनी आएगी, x + y, यानी कि 15। तो ये 15 ऐसे आएगी जब हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया था इनपुट से ऐसे, अब हम एक चीज करेंगे कि ये x और y जो है यूजर से लेंगे। ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे, अब इसके लिए लेंगे इनपुट, सेम एंटर नंबर, और यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज कर देंगे कि एंटर अनदर नंबर। ठीक है, ये y के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला 20 और ये बोल दिया मैंने सेकंड नंबर 2, तो ये आया 202, और आना क्या चाहिए था, 22। लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर ले रहा है एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये ऑटोमेटिकली उसे डबल कोड में कर देता है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, कोई उसमें रॉकेट साइंस और वो नहीं है, बस तुम्हें यहाँ से ये कर देना है, और एज इट इज फिर इसमें भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इंट लगाना और दोनों के स्टार्टिंग में इंट लगाना। कुछ नहीं करा मैंने, मैंने क्या करा, ये जो था मेरे पास कि x = इनपुट लिखा था, फिर मैंने एंटर नंबर लिखा था, इसमें मैंने क्या करा, इससे पहले इंट लगा दिया, इनपुट से पहले। अब इनपुट से पहले जब मैंने इंट लगाया, तो इनपुट इंट होता है एक फंक्शन की तरह काम करने वाली चीज। अब यहाँ नहीं, ये क्या करेगा, ये करेगा इस पूरे को एज अ इंट बना देगा, तो यानी कि इंट, फिर ब्रैकेट इनपुट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट्स अपने आप लगते रहते हैं, VS कोड का एक ये भी फायदा है।
एंटर अ नंबर। ठीक है, एक VS कोड से एडवांस चीज भी बताएंगे हम। ठीक है, उस पर भी काम करेंगे। और फिर उससे क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट हमें रेज्यूमे में उसे हम डाल सकते हैं। शायद आपने गेस करा हो, अगर आपने कोडिंग पहले करी होगी तो। वो है गिटहब। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि मैंने यहाँ पे प्लस वाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था, और डिवीजन भी कर सकता था। सिर्फ नॉर्मल सी चीजें आपको ये करनी है, इसी जो जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, जैसे मैंने एंटर फर्स्ट नंबर का पहले मैंने दिया 2, सेकंड डाल दिया मैंने 4, 2 + 4 6। ठीक है, और x - y, 2 - 4 - 2, x × y, 2 × 4 8, और 2 ÷ 4 0.5। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ, क्योंकि हमें इतना ही जानना था और इतना हमने जान लिया। ठीक है, एक दो केसेस और देखेंगे, वो हम यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। पहले मैं कहूँगा कि भाई यूजर से तुम यही दो नंबर वापस डाल दो। तो मैं उससे कह दूंगा, ये मैं कॉपी पेस्ट लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैं कहूंगा यूजर से कि भाई चॉइस, चॉइस क्या है तुम्हारी, इक्वल्स टू इनपुट। अब हमें ये चीज इंट में नहीं रखनी, पहली बात, क्योंकि हमें एज अ स्ट्रिंग लेना है। ओके, चॉइस एंट्री, रुक जाओ, चूज एन ऑपरेशन, चूज एन ऑपरेशन। ठीक है, और वो भी इनमें से, कि या तो प्लस लगा लो या माइनस लगा लो या ये लगा लो। ठीक है, और फिर कहा मैंने कि अगर मेरी चॉइस, इफ, एक सेकंड जो इसे देखेंगे, चॉइस इक्वल्स टू प्लस प्रिंट x + y, पहले से समझते हैं। अब यहाँ पे इफ, आपने पता क्या करना है, जैसे आप बोलते हो ना कि अगर ये ना हुआ तो ये कर देना, ये नहीं तो ये। अगर मैं कॉलेज गया तो मेरी अटेंडेंस लगेगी, अगर मैं क्लास में गया तो मेरी अटेंडेंस लगेगी, अगर मैं नहीं गया तो नहीं लगेगी। अगर मैं गया तो क्या होगा, यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ये जो चीज है, अगर चॉइस मेरी ये है, प्लस है, ठीक है, तो क्या ऑपरेशन करना है उसके लिए ये बताता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अब जैसे तुम लिखते हो कि x = 10, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 10 है। वो तुम्हें पता है कि हाँ x की वैल्यू 10 है। कि अगर तुम्हें जैसे ये है और कहीं पे लिखना हो तुम्हें कि x + y = 20 है, तो y की वैल्यू बताओ, तो तुम बता दोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है x की वैल्यू 10 है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, डबल कोट, डबल इक्वल्स टू कह रहा हूँ। इक्वल्स टू ये क्या करता है पता है, ये करता है कि चेक करता है क्या x की वैल्यू 10 है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क। यानी ये पूछ रहा है, बता नहीं रहा, ये तुमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू सच में 10 है, और वो तुम्हें बताना है। उस चीज के लिए ये इफ का यूज होता है। अगर वो प्लस है, जैसे ये है कि इसने कहा अगर चॉइस जो है मेरी प्लस है, तो क्या करना है, ये उसके लिए तो क्या करने के लिए यहाँ पे लगाता है कोलन। एक दो चीज होती है, एक होता है कोलन, एक होता है सेमी कोलन, जिसके नीचे कोमा होता है। अब हमें लगाना है कोलन। ठीक है, कोलन, और फिर कोलन में, अब एक चीज ध्यान देना, ये मैंने यहां से स्टार्ट नहीं करा, ये मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ के स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि ये चीज बताती है कि ये इफ ऑपरेशन में करना है, कि इफ है तो। ठीक है, अगर ये है तो। और थोड़े से और भी चलते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, कोड समझ में आना चाहिए, दिखने लायक होना चाहिए, भसड़ नहीं होनी चाहिए, शांति से करेंगे बहुत। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, जो पढ़ने वाला, अगर हमारे पास कोई इंटरव्यूअर अगर हमारे किसी दिन कोड पढ़ने लगे हमारे, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए यार क्या कर दिया इसने, बस बहुत ही प्यार से और बहुत ही सफाई से करेंगे कोड। ठीक है, उसे देखते ही समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, और अभी ये कहा कि अगर ये ना हो, यानी अगर ये हो तो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये ना हो और ये हो, ये एलिफ यानी एल्स इफ, अगर प्लस ना हो और हमारा माइनस हो, तो क्या करना है, तो तुम्हें ये प्रिंट x - y कराना है। फिर ऐसे ही अगर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करानी है। अब ऐसे ही अगर फिर ये डिवाइड हो, एक सेकंड, तो ये डिवाइड हो,
तो क्या करना है, तो ये करना। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पे तभी होगा डिवाइड पॉसिबल जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो उसे डिवाइड कर देना। अगर वो डिनोमिनेटर जीरो हो तो कह देना कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी इफ यहाँ पे, यहाँ पता इफ हुई और यहाँ एल्स हुई। अब दो चीज देखेंगे, यहाँ पे एलिफ क्यू यूज हुई और यहाँ पे सीधा एल्स क्यू यूज हुआ। इफ एल्स कंडीशंस तो है ही भी। जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो कि ये ना हो ये ले लो, ये ना हो ये ले लो, जैसे शादी में जाते हो, तुम्हें मीठा खाना, तो रसगुल्ले खा लो। अगर रसगुल्ले खा लो, या तो रसगुल्ले नहीं खा रहे तो भाई मिठाई खा लो, मिठाई नहीं खा रहे तो रसमलाई खा लो, रसमलाई नहीं खा रहे तो गाजर का हलवा खा लो, सूजी का हलवा खा लो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो वही यही चीज है, एलिफ वाली जो चीजें हैं ये वही चीज है कि ये गाजर का हलवा नहीं, सफेद रसगुल्ले नहीं, काले रसगुल्ले, फिर नहीं, रसमलाई। ठीक है, ऐसे रबड़ी भी हो, बूंदी का हलवा, ओ सॉरी, सूजी का हलवा, ऐसे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे नहीं, इसमें कहा कि नहीं, दो ही चॉइस है, या तो जीरो होगा या नहीं होगा। जीरो नहीं, इसका मतलब पता है, इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो जीरो ना हो, जैसे तुम पता क्या लिखते थे, इक्वल्स टू, और उसे ऐसे काट देते थे, तो मैं काट नहीं पा रहा, लेकिन तुम समझ जाना कि ऐसे लिखते थे ना कि इक्वल्स टू काट देते थे कि भाई मेरा x नॉट इक्वल्स टू 5, ऐसे ऐसे लिखते थे ना, x नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये इक्वल पे होता है ऐसे, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस कह रहा हूँ, सॉरी, ये लाइन से जो है, जिससे दिखाता है कि एक्स 5 के इक्वल नहीं है। अब वही चीज को लिखने का तरीका प्रोग्रामिंग में ये है कि हम लगाएंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू जीरो, कि एक्स जीरो ना हो तब ये काम करना है। अब ये हो गया कि भाई यहाँ से इतनी सारी कंडीशन तो हो गई, और कोई कंडीशन तो नहीं रह रही, एक कंडीशन रह रही है। कोई खुरापाती आया, उसने कहा कि भाई मैं तो कुछ और यूज करता हूँ, जैसे मैं यूज करता हूँ चॉइस में 56। अब ऐसी तो कोई है ही नहीं, या फिर मैं यहाँ प्लस माइनस ये कर रहे थे, उसने करा ए बी सी ऐसे कुछ अल्फाबेट, वो तो यूज है नहीं, एल्स इनवैलिड ऑपरेशन लगाते हैं। और ये आपका 20 लाइन में बन के कोड तैयार हो चुका है। ठीक है, चेक करके देखते हैं। एंटर नंबर 2 डाला, एंटर सेकंड नंबर 3 डाला, ऑपरेशन प्लस 2 + 3 5। दोबारा देख लेते हैं, 8, अच्छा वहाँ हो रहा है, यहाँ 8 9, और डिवाइड करना है 8.88, अच्छा 0.8। पता है, एक चीज ध्यान देना, सिंटैक्स एरर मत करना। जैसे यहाँ पे एक तो ये कि भाई इफ के बाद जैसे लिख रहे हो तो कंडीशन उसके थोड़े से छोड़ के लिखनी है। ये देखो, ये मैंने गैप जो बनाया उसकी नेक्स्ट लाइन में, ऐसे ही इनमें, इनमें, इनमें। और यहाँ पे एक चीज होगी कि इफ और एलिफ और एल्स, जैसे ये अगर इफ एल्स इसके हैं तो ये एक लाइन में आएंगे, ऐसे ही जैसे ये एक लाइन में दिखा रहे हैं ना, एक लाइन में है सारी चीज, ये चीज। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पता क्या कर, हम तो ले रहे हैं इंट में, तुम ले सकते हो फ्लोट में भी, फ्लोट में नहीं, डेसिमल पॉइंट्स में भी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लेवल पे। तो हमने पहला कैलकुलेटर बना लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, वन डे वन प्रोजेक्ट की ये जो प्लेलिस्ट होगी, इसमें हम और भी प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, साथ बने रहें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।